नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग, 11 महिलाओं समेत 15 की मौत। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार के मुताबिक इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रेस्क्यू का काम जारी है। डीसी धनबाद संदीप कुमार ने फोन पर पुष्टि की और कहा कि मरने वालों की कुल संख्या 15 है, जिनमें से 11 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। आपको बता दें कि शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर के पास आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस आग ने धीरे धीरे भयावह रूप ले लिया। और झारखंड सरकार और राजभवन के बीच फंसा विधेयक, अब राज्यपाल ने मंत्री को चर्चा के लिए बुलाया है। झारखंड राज्य कृषि और पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2022 को लेकर सरकार और राजभवन के बीच पेच फंसा हुआ है और यह विधेयक पिछले बजट सत्र में 24 मार्च को विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। राज्यपाल ने इस विधेयक को आपत्ति के साथ लौटा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इसी विधेयक को पिछले शीतकालीन सत्र के 24 दिसंबर को पारित कर दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। अब इस विधेयक पर राज्यपाल ने विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख को चर्चा के लिए बुलाया है और राज्यपाल के साथ मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति से क्यों है दिक्कत। सीएम हेमंत ने पूछे सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में कहा कि देश के हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति है, तो फिर झारखंड में इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा। राज्यपाल की स्थानीय नीति विधेयक लौटाने पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में हुई खतियानी जोहार यात्रा में 2 टूक कहा कि झारखंड में जो खतियान की बात करेगा वही झारखंडी कहलाएगा। जिस तरह सीएनटी बीएसपीटी एक्ट ने अब तक आदिवासियों का अस्तित्व बचाए रखा है, उसी तरह 1932 का खतियान भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का रक्षा कवच बनेगा। यहाँ पर हमारी अगली पीढ़ी यानी आदिवासी मूलवासी के बच्चों की नौकरी को सुरक्षित करेगा। और ये भी कहा कि 1932 का खतियान जो है झारखंडियों के हित में है, लेकिन यूपी बिहार से आए लोगों को यह कानून रास नहीं आ रहा और उनके पेट में दर्द हो रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि गवर्नर भी उनके साथ दिख रहे। सीएम ने कहा कि हमारे विरोधियों की कोशिश हर हाल में खतियान कानून को निरस्त करवाना है, लेकिन हम इसे हर हाल में लागू करके ही दम लेंगे। राज्य में अनुबंध कर्मियों का हड़ताल जारी। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार हड़ताल जारी है। अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त तत्वाधान में पारा चिकित्सा कर्मी, एएनएम जीएनएम, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियंस का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताली कर्मी अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। धनबाद के आशीर्वाद टावर में अभिशाप बनकर आई आग, देखते ही देखते लग गए लाशों के ढेर। धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड में शाम करीब 6:30 बजे आग लगी और अग्निशमन विभाग 7:30 बजे आग पर काबू पाया। इसके बाद बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर डॉक्टर पीके सिंह समेत अन्य लोगों ने महिला को लेकर एम्बुलेंस से रवाना किया। उसके बाद एक एक कर 100 एवं अन्य लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। अग्निशमन विभाग की टीम जब अंदर पहुंची तो दूसरे तल्ले के प्लेट में एक सिलेंडर फटा हुआ मिला और अनुमान लगाया जा रहा है कि सिलेंडर के फटने के कारण आग का फ्लो तेज हुआ। गैस के कारण आग तेजी से फैली। झारखंड के धनबाद में इमारत में भीषण आग लगने से 14 की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान किया। झारखंड के धनबाद जिले में शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 18 अन्य लोग घायल हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएमओ ने इस बाबत 2 ट्वीट किए। पीएम मोदी ने कहा कि धनबाद में आग लगने से कई लोगों की मौत की सूचना मिली, जिससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम मोदी ने धनबाद अग्निकांड में प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। राज्य में सरकार के दबाव के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रही कंपनियां। विभाग ने 5000 कंपनियों को भेजा है नोटिस। झारखंड सरकार ने झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए नियोजन अधिनियम 2021 विधानसभा से पारित कराया था और इस कानून के तहत रूलबुक अधिसूचित होने के कारण 1 महीने के भीतर 10 से अधिक कर्मियों वाली सभी प्राइवेट कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। हालांकि अभी महज 1100 कंपनियों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है और यह जो है रजिस्ट्रेशन भी राज्य सरकार के दबाव पर बढ़ा है। पिछले साल दिसंबर तक महज 400 कंपनियों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और इस साल जनवरी माह में 701 नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब विभाग ने 5000 से अधिक कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय सीमा तय नहीं की गई है और यह रूल बुक पिछले साल 15 जुलाई को अधिसूचित हुई थी। हेमंत सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन योजना, लेकिन नहीं छोड़ पा रही है एनपीएस में फंसी राशि का मुंह। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की मांग के मुताबिक
उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के फैसले पर अमल कर चुके झारखंड के 98% कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना के तहत कटौती के लिए सहमति प्रदान कर दी है। उनके खाते से राशि की कटौती भी शुरू हो चुकी है। झारखंड भविष्य निधि निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,16,033 कर्मियों ने इसके लिए अपनी सहमति प्रदान की है और सभी के खाते से राशि की कटौती भी शुरू हो चुकी है। और ये आंकड़ा जो है कुल कर्मियों के हिसाब से लगभग 98% है। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही इसके पूर्व राज्य कर्मियों के पेंशन फंड का NSDL के पास जमा लगभग 17,000 करोड़ से अधिक की राशि को वापस लेने की कवायद में राज्य सरकार लग चुकी है। पिछले महीने वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार को इससे संबंधित पत्र लिखा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। केंद्र सरकार की ओर से पहले संकेत मिल चुके हैं कि जमा की हुई राशि वापस नहीं हो पाएगी। हल्के झारखंड में जोहार को आधिकारिक रूप से किया गया अनिवार्य। रामचरितमानस की चौपाई में शब्द का किया गया है वर्णन। हाल ही में एक रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में नमस्कार, प्रणाम और सत श्री अकाल नहीं चलेगा। अब सभी को जोहार बोलना पड़ेगा और इसको लेकर राज्य सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर आधिकारिक रूप से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जारी सूचना के मुताबिक अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम या समारोह में जोहार बोलना ही अभिवादन करना होगा। और झारखंड में अभिवादन के लिए जिस जोहार शब्द को अधिकृत किया गया है उसका आदिवासी संस्कृति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आदिवासी सम्मान में एक दूसरे को जोहार बोलते हैं और जोहार शब्द का जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में सैकड़ों साल पहले किया था। हल्के राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने एवं अस्पताल से वापस घर लाने के लिए संचालित ममता वाहनों पर अब अधिक राशि खर्च की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही ममता वाहनों पर खर्च की गई नई दर के साथ साथ पिछले साल राज्य में शुरू हुई बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए भी दर तय कर दी गई है। ममता वाहन लाभुकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने एवं अस्पताल से वापस घर लाने के लिए संचालित ममता वाहनों पर अधिक राशि खर्च सरकार करने की योजना बना चुकी है और प्रति मरीज 1250 रुपये अब सरकार खर्च करेगी। हल्के राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर तकरार तेज होती जा रही। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से घेरा और कहा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में इन्हें 9वीं अनुसूची की याद क्यों नहीं आई। हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा कि आखिर 18 महीने तक वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और फिर भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति क्यों नहीं बनाई। आखिर उस अवधि में स्थानीय नीति बनाकर उसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं भेजा। उस समय यूपीए का देश और राज्य दोनों में शासन था और इसका सीधा सा जवाब यह है कि हेमंत सोरेन ना तो उस समय 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति चाहते थे और ना ही इस समय उनकी ऐसी इच्छा है। हल्के झारखंड बिजली वितरण निगम राजस्व वसूली और अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। बकाये बिजली बिल के भुगतान के लिए ऑफर दे रही है तो कई बार दंडात्मक कार्रवाई भी कर रही है। अब JBBNL ने कंज्यूमर्स की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और ये हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने में हो रही परेशानी का समाधान मिल पाए। दरअसल JBBNL को लगातार छापेमारी के दौरान शिकायत मिल रही थी कि समय पर बिजली बिल ही नहीं मिलता तो जमा कैसे किया जाए। उपभोक्ताओं की इस परेशानी को देखते हुए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हल्के हजारीबाग में 2 बच्चों की मौत हो गई। खेलते खेलते बच्चे आग की चपेट में आए और जलकर उनकी मौत हो गई। झारखंड में धनबाद के बाद हजारीबाग इस अग्निकांड ने परिवार से इकलौता बेटा छीन लिया है। घटना हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के चिचकप्पी गांव की बताई जा रही। पुआल में बच्चे खेल रहे थे, अचानक पुआल में आग लगी और दोनों बच्चों की इसमें जलकर मौत हो गई। ये घटना शाम को घटी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में साक्षी कुमारी जिसकी उम्र 4 साल और अभिशान कुमार जिसकी उम्र 3 साल थी उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से पुआल में आग लग गई। दोनों बच्चे इसी पुआल में खेल रहे थे। दोनों बच्चों की मां बाजार गई थी। हल्के 4 फरवरी को देवभूमि आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशेष ट्रेन की व्यवस्था। सांसद निशिकांत दुबे कर रहे स्वागत की जोरदार तैयारी। देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आएंगे। गृह मंत्री के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था हो गई है और यह ट्रेन गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। देवघर में तैयारी जोरों पर है। सांसद निशिकांत दुबे इस संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार जानकारी साझा कर रहे। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 4 फरवरी को गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के लिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे ट्रेन जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी और फिर यही ट्रेन शाम 5 बजे जसीडीह से गोड्डा के लिए प्रस्थान करेगी।